नमस्कार, वेलकम टू अध्ययन कक्ष। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ आपकी सीटेट और स्टेट टेट्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इसे ज़रूर देखें। और आज की जो पहली वीडियो है वो रहने वाली है डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग की, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो क्या होता है और ये लर्निंग से कैसे जुड़ा है, इसका लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि जो डेवलपमेंट है, यानी जो विकास है, वो क्या होता है। तो हमने पहले भी बात की है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में कॉन्सेप्शन से डेथ तक लेकर जो भी उसमें चेंजेस आते हैं, जो भी उसमें बदलाव आते हैं, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और जो डेवलपमेंट है यानी विकास है, इसमें इंडिविजुअल की लाइफ का हर एस्पेक्ट, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, हर एक एस्पेक्ट शामिल होता है। हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो ऐसे चेंजेस का पैटर्न है जो कि प्रोग्रेसिव है, ऑर्डर में होते हैं और जिन्हें कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये गर्भाधान यानी कंसेप्शन से शुरू होते हैं और थ्रू आउट लाइफ होते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, इसमें वो सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं जो कि ग्रोथ के साथ साथ होते रहते हैं। ठीक है। अब यदि हम इसकी कुछ डेफिनेशन देखें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई हरलॉक की कि इनका डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है। सो अकॉर्डिंग टू हरलॉक, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, इंस्टेड it consists of progressive series of changes toward the goal of maturity। तो हरलॉक के अनुसार जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये सिर्फ एक ग्रोइंग लेयर तक सीमित नहीं है। मतलब कि ये सिर्फ ग्रोथ तक सीमित नहीं है। इनके अनुसार जो डेवलपमेंट है, ये चेंजेस की एक प्रोग्रेसिव सीरीज है जिसका गोल क्या है, मैच्योरिटी को अटेन करना है। ठीक है। मतलब कि इसमें ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि हमें मैच्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट अब हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जो है जे.ई. एंडरसन की। सो अकॉर्डिंग टू एंडरसन, डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशंस। तो एंडरसन के अनुसार जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, इसका कंसर्न ग्रोथ के साथ साथ ऐसे बिहेवियरल चेंजेस भी हैं जो कि किसी एनवायरमेंटल सिचुएशन के परिणाम स्वरूप होते हैं। मतलब कि जो एंडरसन है, इनके अनुसार जो डेवलपमेंट है, इसमें ग्रोथ के साथ साथ वो सभी चेंजेस जो कि किसी ना किसी एनवायरमेंटल सिचुएशन का परिणाम होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है, उसमें वो सारे चेंजेस आ जाते हैं जो कि इंडिविजुअल को मैच्योरिटी की ओर लेके जाते हैं। और ये चेंजेस आपके कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान से शुरू होते हैं और थ्रू आउट लाइफ होते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हमने अभी बात की कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यह आपकी कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान से शुरू होती है और थ्रू आउट लाइफ हमारी डेथ तक होती रहती है। बहुत बार हम इसे ऐसे भी कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम चलती है, यानी गर्भ से कब्र तक चलती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डरली मैनर यानी एक सर्टेन सीक्वेंस में होती है। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न में होती है, एक ऑर्डर में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। अब पहले क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है, मतलब कि वो इन्फेंसी की स्टेज में होता है, उसके बाद वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में जाता है, उसके बाद वो लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में जाता है, फिर वो अडोलसेंस में एंटर करता है। तो ऐसे जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक सीक्वेंस में होती है, एक ऑर्डर में होती है, एक पैटर्न में होती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। मतलब कि जो डेवलपमेंट है, इसमें आपके क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ है वो आपका डेवलपमेंट का एक पार्ट है। मतलब कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट में शामिल होती है। इसी के साथ यदि हम कुछ अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अब हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। ठीक है। उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उस वजह से जो डेवलपमेंट का रेट है, डेवलपमेंट का जो पैटर्न है, वो भी थोड़ा वेरी करता है। तो आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि एक ऑर्डरली मैनर में, एक सीक्वेंस में होती है और इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये क्या है, आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है।
अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रोथ की, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो जो ग्रोथ है इसका मतलब होता है ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनमें जो ग्रोथ हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, और साथ में इन पार्ट्स की जो काम करने की एबिलिटी है ये भी ग्रो हो रही है, तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, शारीरिक बदलाव आते हैं। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ है ये सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ पर आकर रुक जाती है। मतलब कि ये क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ क्या है, सिर्फ एक सीमा तक होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है इसकी, और उसके बाद ये क्या है, रुक जाती है। अभी हमने बात की कि जो ग्रोथ है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, शारीरिक बदलावों की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे हाइट में चेंज हो गया, वेट में चेंज हो गया। अब जो हाइट है, ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी लाइफ में बढ़ती रहती है। सभी की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी एज आती है जिसके बाद जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में 18 या 19 साल के बाद जो हाइट बढ़ना है वो बंद हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ है वो कैसी है। एक तो आपको याद रखना है कि ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, मतलब कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी हाइट को भी मेजर कर सकते हैं, वेट को भी मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये क्या है, सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ पर आकर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। मतलब कि ये क्या है, मैच्योरिटी पर आकर रुक जाती है। तो आई होप कि आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर हम वृद्धि और विकास के बीच में अंतर देखेंगे। तो जो ग्रोथ है आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रक्चर चेंजेस की बात करते हैं, तो मतलब कि सिर्फ शारीरिक बदलावों की यानी फिजिकल एस्पेक्ट की बात हो रही है। और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है इसमें हर तरह के एस्पेक्ट को शामिल किया जाता है, चाहे वो कोग्निटिव हो, फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, हर तरह के एस्पेक्ट को इसमें शामिल किया जाता है, हर तरह का चेंज इसमें शामिल होता है। इसी के साथ जो ग्रोथ है हमने बात की कि ये क्वांटिटेटिव होती है, मतलब कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है हमने बात की कि ये क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होती है, तो इसको मेजर करना डिफिकल्ट होता है। अब एक और जो ग्रोथ है आपको याद रखना है कि ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। तो मतलब कि जब भी हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, विकास की, तो आपको याद रखना है कि ग्रोथ की बात तो वहाँ होगी ही, क्योंकि ये इसका एक पार्ट है। और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है आपको याद रखना है कि एक वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की लाइफ के हर तरह के बदलाव शामिल होते हैं, और जो ग्रोथ है वो भी इसका एक पार्ट है। इसी के साथ हमने बात की थी कि जो ग्रोथ है वो सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ पर आकर रुक जाती है। मतलब कि इंडिविजुअल की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ग्रोथ आपकी रुक जाती है, उसके बाद जो ग्रोथ है वो नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ डेवलपमेंट में हमने बात की थी कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, या आपके कॉन्सेप्शन से डेथ तक होती रहती है। मतलब कि गर्भाधान से ये शुरू होती है और निरंतर लाइफ में होती रहती है। तो आई होप कि आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, जहां पर हम देखेंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किन किन स्टेजेस से होकर जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इन्फेंसी स्टेज की, इसके बाद चाइल्डहुड की। जो चाइल्डहुड है इसे हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और लेटर चाइल्डहुड स्टेज। इसके बाद हम बात करेंगे अडोलसेंस स्टेज की, और लास्ट में हम बात करेंगे अडल्टहुड की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंसी की। तो प्रीनेटल स्टेज के बाद जो सबसे पहली स्टेज आती है वो है आपकी इन्फेंसी। प्रीनेटल स्टेज का मतलब है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मतलब कि कॉन्सेप्शन से बर्थ तक का जो टाइम होता है वो आपका प्रीनेटल स्टेज में आता है। और उसके बाद आपकी इन्फेंसी स्टेज आ जाती है जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका बर्थ से 2 ईयर तक का रहता है। तो आपको याद रखना है कि जन्म से 2 वर्ष तक का समय आपका इन्फेंसी स्टेज में आता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस स्टेज के दौरान जो बच्चे हैं वो क्राउलिंग, बैबलिंग और वॉकिंग जैसी एक्टिविटीज को करते हैं। और इस स्टेज के दौरान जो सेंसेस होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, वो बच्चों की टीचर होती हैं। तो यहाँ पर बच्चे सेंसेस के थ्रू चीजों को लर्न करते हैं। और आपको याद रखना है कि ये रैपिड ग्रोथ का पीरियड है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की। हमने बात की है कि जो चाइल्डहुड स्टेज है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की।
तो जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, यहाँ पर बच्चा 2 से 6 साल का होता है, ठीक है? और यहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी जाती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, इसे हम टॉय एज भी कहते हैं और यहाँ पर बच्चे बहुत सारी स्किल्स को सीखते हैं, लर्न करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, वो लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर करते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन का भी टाइम होता है। तो आपको याद रखना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, यहाँ पर बच्चे की एज 2 से 6 साल तक रहती है और यहाँ पर डेवलपमेंट के हर एक एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलती है और इसे हम टॉय एज भी कहते हैं। और यहाँ पर जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो बहुत रैपिड स्पीड से होती है, ठीक है? यहाँ पर जो बच्चे हैं, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारी स्किल्स को लर्न करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड स्टेज की। तो जो लेट चाइल्डहुड स्टेज है, यहाँ पर बच्चा 6 से 12 साल का होता है, ठीक है? आपको ये टाइम पीरियड भी याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसी के साथ हम इसे स्कूल एज और गैंग एज भी कहते हैं। अब स्कूल एज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्कूल जाने की एज है। इस एज के दौरान जो बच्चा है, वो स्कूल जाना शुरू करता है। और इसे गैंग एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज के दौरान जो बच्चे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं, गैंग्स में रहना पसंद करते हैं। तो इस वजह से इसे गैंग एज भी कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इस स्टेज के बारे में याद रखना है कि जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, जिन्होंने की साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी है, इन्होंने इस स्टेज को, यानी जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज है, इसे इन्होंने लेटेंसी स्टेज का नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे की सेक्सुअल अर्जीज हैं, वो लेटेंट हो जाती हैं, छुप जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है, वो स्कूल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, एग्जाम में इसको भी पूछा जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज है, यहाँ पर बच्चे अक्सर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को फॉर्म करते हैं। तो ये लेट चाइल्डहुड स्टेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब लेटर चाइल्डहुड के बाद बच्चा अडोलसेंस स्टेज में एंटर करता है। तो अडोलसेंस स्टेज के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर बच्चा 12 से 18 साल का होता है। बहुत जगह ये एज आपको 13 से 19 साल भी मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि जो अडोलसेंस एज है, यहाँ पर बच्चा 13 से 19 साल का होता है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो अडोलसेंस स्टेज है, यानी किशोर अवस्था है, इस स्टेज को हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चा ट्रांजिशन के फेज में होता है, बदलाव की फेज में होता है। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं, वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जा रहे होते हैं, मतलब कि यहाँ पर वो क्या है, ट्रांजिशन के फेज में होते हैं, ठीक है? अब बच्चा क्या है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में एंटर कर रहा है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, ये इस स्टेज का प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क होता है। अब इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल है, जो बच्चा है, उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उसे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। तो यहाँ पर इसका जो मेन टास्क होता है, वो होता है कि उसको एक आइडेंटिटी फॉर्म करनी है। और आपको याद रखना है कि जो एरिक्सन है, इन्होंने इस स्टेज को आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी कहा है। अब ये जो अडोलसेंस की एज है, यहाँ पर बच्चे नई चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को, थिंकिंग को वो एक्सप्लोर करते हैं। तो ये बच्चे की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, सबसे क्रूशियल टाइम होता है और इसी के साथ ही बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। तो अडोलसेंस स्टेज के बारे में मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर बच्चे 12 से 18 साल के होते हैं और ये बच्चों की लाइफ का ट्रांजिशनल पीरियड होता है। और यहाँ का जो डेवलपमेंटल टास्क है, जो प्राइमरी टास्क है, वो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। और आपको याद रखना है कि जो एरिक्सन है, इन्होंने इसे आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज कहा है और जो स्टैनले हॉल है, इन्होंने इस स्टेज को, यानी जो किशोर अवस्था है, इसे तूफान एवं तनाव का पीरियड कहा है। अडोलसेंस के बाद जो बच्चा है, वो अडल्टहुड में एंटर करता है और अडल्टहुड को हम इन 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो अडल्टहुड से बहुत ही रेयर होगा कि क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली अडल्टहुड की। तो जो अर्ली अडल्टहुड है, यहाँ पर इंडिविजुअल 18 से 20 या फिर 25 साल का होता है और इसे इंडिविजुअल की लाइफ का सबसे ज़्यादा हेल्दी समय माना जाता है, सबसे ज़्यादा बेहतर समय माना जाता है।
यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो खुद को फ्री पाते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट पाते हैं, तो वो लाइफ की हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अर्ली अडल्टहुड है, ये इंडिविजुअल की लाइफ का सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट टाइम है। इसके बाद इंडिविजुअल यंग अडल्टहुड में एंटर करता है, जहाँ पर इंडिविजुअल की एज 25 से 40 वर्ष तक रहती है। इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स है, उसकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल पीक पर होती है। तो इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल है, वो अपने करियर और लाइफ गोल की तरफ कमिट हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर इंडिविजुअल इंटीमेट रिलेशनशिप्स को भी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैच्योर अडल्टहुड की। तो जो मैच्योर अडल्टहुड है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंडिविजुअल 40 से 65 ईयर के होते हैं, और इसके बाद आ जाता है आपका एजिंग अडल्टहुड, जो कि आपका 65 ऑनवर्ड चलता है, और आपको याद रखना है कि इसे हम लेट अडल्टहुड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ थोड़ी बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच के रिलेशन को समझने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है। तो यदि हम लर्निंग को डिफाइन करें, तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग है, इट इज़ एनी रिलेटिबल परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रिलेटिव परमानेंट चेंज है। मतलब कि ये इंडिविजुअल के बिहेवियर में, उसके व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव है, जो कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप आता है। तो आपको याद रखना है कि प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से हमारे बिहेवियर में जो भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज आते हैं, उनको हम लर्निंग कहते हैं। अब यदि हम लर्निंग की कुछ डेफिनेशन देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईएल थॉर्नडाइक का लर्निंग के बारे में क्या कहना है। सो अकॉर्डिंग टू ईएल थॉर्नडाइक, learning is a gradual process where the individual makes many attempts to learn। तो ईआर थॉर्नडाइक के अनुसार जो लर्निंग है, अधिगम है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, जहाँ पर इंडिविजुअल है वो लर्न करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स करता है। ठीक है, मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो एक अटेम्प्ट से नहीं सीखता, वो बहुत सारे अटेम्प्ट करता है। तो आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो लर्निंग है, ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, जहाँ पर इंडिविजुअल किसी चीज़ को लर्न करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स करता है। इसी के साथ ईएल थॉर्नडाइक के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो लॉज ऑफ लर्निंग है, वो किसके द्वारा दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि इन्हें थॉर्नडाइक ने दिया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि जो क्रो एंड क्रो है, इन्होंने लर्निंग के बारे में क्या कहा है। तो इनके अनुसार जो लर्निंग है, दिस इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो आपको याद रखना है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार जो लर्निंग है, इसमें हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड की एक्विजिशन शामिल है। मतलब कि हैबिट्स को लर्न करना, नॉलेज और एटीट्यूड को एक्वायर करना, इस चीज को हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट की। तो हम देखेंगे कि जो विकास और अधिगम है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ में जो लर्निंग और डेवलपमेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी के साथ ये जो दोनों प्रोसेस है, हम जानते हैं कि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से डिफरेंट है। एक और जो डेवलपमेंट है, ये इंडिविजुअल के ओवरऑल चेंजेस पर फोकस करती है, तो दूसरी तरफ जो लर्निंग है, वो किसी सिचुएशन की वजह से होती है। और आपको याद रखना है कि जो लर्निंग है, ये आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस को अवेकन करती है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। मतलब कि इंडिविजुअल जो अपने पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्ट करता है, वो आपके डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को प्रोवोक करते हैं। तो जो लर्निंग है, ये आपकी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, और दूसरी ओर जो विकास है, वो भी आपका लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो आपको याद रखना है कि जो लर्निंग है, वो आपकी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, और जो आपकी डेवलपमेंट है, वो आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है। अब जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो अपनी सराउंडिंग के बारे में लर्न करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उनकी डेवलपमेंट होती है। और ये जो चीज़ें हैं, ये इंडिविजुअल को लर्न करने में हेल्प करती है, और उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी जो बिहेवियरल एबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें डेवलप करने में उनकी हेल्प करती है। इसी के साथ जो इंडिविजुअल है, ये उसको उसके एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने में भी हेल्प करती है। तो आपको याद रखना है कि भले ही जो लर्निंग और डेवलपमेंट है, ये दोनों अलग-अलग साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है, और इंडिविजुअल की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।